Rahim, my dear students, self-ionization or auto-ionization of water is our today's topic. वाटर जो है इट इज मेड ऑफ H and OH. ये हम बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि 1:1 में ये होते हैं 1:1. अब वाटर जो है या कोई भी सब्सटेंस हो, हम उसकी आयोनाइजेशन के लिए कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है. कोई कंपाउंड है, वाटर इज अ कंपाउंड, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो वाटर से जब कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट इस पे किए गए हैं, उससे ये पता चला है कि वाटर इज वेरी एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी न होने के बराबर है. अगर बिल्कुल प्योर वाटर है तो उसमें करंट बिल्कुल पास नहीं होता, या हम कहेंगे कि एक्सट्रीमली या वेरी एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर. इसका मतलब क्या है कि वाटर की आयोनाइजेशन बिल्कुल कम या न होने के बराबर है. यानी पानी अगर हम ले लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी रूम टेम्परेचर में कह रहा हूं कि अगर रूम टेम्परेचर है और हमारे पास वाटर है तो इसमें क्या कंडीशंस होंगे इस आयोनाइजेशन के, वो कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से जो देखा गया है उसके मुताबिक ये है कि बहुत ज़्यादा कम आयोनाइज होता है वाटर. इसलिए इसको हम एक्सट्रीमली या वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. वो आयोनाइजेशन किस तरह है? अब देखें, सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब है कि वी आर नॉट एडिंग एनी फॉरेन सब्सटेंस टू वाटर, ओनली वाटर इज देयर, वाटर मॉलिक्यूल्स है. ऑटो आयोनाइजेशन मीन खुद ब खुद उसके जो है आयोनाइजेशन होती है वो किस तरह है. अगर हम दो वाटर मॉलिक्यूल ले लें, ये तो मैंने एक बनाया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर मैं दो वाटर मॉलिक्यूल ले लूं, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज आल्सो वाटर मॉलिक्यूल, और इसकी अगर आयोनाइजेशन होगी तो वो इस तरह के ये H पॉजिटिव ये ले सकता है. अभी हमने बात की है यहाँ पर ये एज अ बेस काम कर रहा है दिस मॉलिक्यूल, एंड दिस मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज एन एसिड. अब चूंकि वाटर है और ये बहुत ज़्यादा कम आयोनाइजेशन हो रही है, अभी हम वो वैल्यू लिखेंगे, लेकिन ये इस तरह होगा कि H3O पॉजिटिव बनता है और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं. ये जो राइट साइड वाले ये आयंस हैं ये स्ट्रॉन्ग है. ये रिएक्शंस जो है इस तरफ ज़्यादा तेज़ी से होता है, लेकिन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो वो इस तरह होगा. इस वक्त इसको ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, आयोनाइज हो गया है खुद ब खुद. 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी हीट टू इट, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इलेक्ट्रोलाइट टू इट, सिर्फ पानी है. और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह बिहेव कर रहा है कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल ले लें, या इसको मैं इस तरह H2O लिख दूं और इसी एक मॉलिक्यूल को मैं आयोनाइज कर दूं, यानी आयोनाइज हो जाए और OH नेगेटिव आए, ये वाटर में इसका खुद ब खुद हो गया है. ऑटो आयोनाइजेशन है, सेल्फ आयोनाइजेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. और हमने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये डबल एरोज ये शो करते हैं कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब ऐसे रिएक्शन जब आते हैं तो आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा था कि ये हमारे पास एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है और ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट काम कर रहा है. और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता था तो हम इसके लिए लिखते थे कि Kc इज इक्वल टू, तो ये जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है और ये OH नेगेटिव आयंस है, ये जब मैं इस तरह लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है. एंड मैथमेटिकल प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं दिस एंड दिस, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रोडक्ट. तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O. ये कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट है कि वाटर जो है इसमें कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम है. एग्जाम्पल्स हम बच्चों को इस तरह देते हैं कि अगर ये रूम है ये और ये फुल रूम
गंदम के दानों से भरा हुआ है, तो क्या अगर कोई इससे एक दाना ले जाए तो हमें कुछ फील होगा, कोई कमी हम फील करेंगे? नो, क्योंकि वो मिकदार बहुत ज़्यादा है और एक के जाने से कोई पता नहीं चलता। इस तरह अगर हम वाटर ले लें तो उसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन इतने कम होते हैं कि उस वाटर को कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता एंड इट्स कंसंट्रेशंस रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कोई उसमें कमी नहीं आती। तो ये भी कांस्टेंट है Kc, और ये वाटर भी अगर इसका अमाउंट भी कांस्टेंट हो, कोई ख़ास आयंस न बन रहे हो, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ इसके साथ। ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अगर मैं लिख लूँ ये वाला, तो फिर मेरे पास ये हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन और ये OH आयंस कंसंट्रेशन या द प्रोडक्ट ऑफ hydrogen ions concentration and OH ions concentration is equal to this constant. These two constant, equilibrium constant and water constant, can be represented by one constant, and we write Kw as equal to hydrogen ions concentration into molar concentration of OH negative ions. Kw mean ionization constant of water. This W is for water. So this is the ionization constant of water at 25 degree centigrade. ये Kw ये दोनों के बराबर है. Kc into molar concentration of water is equal to Kw, and this W stands for water, and this is ionization constant of water. और ये जो ionization constant इसकी वैल्यू है 1 into 10 raised to the power minus 14 मोल पर dm क्यूब, ये इसकी वैल्यू है। ये कंसंट्रेशन दोनों से अगर हम इस तरह लिख ले मोल पर dm क्यूब, दिस इज द वैल्यू, और ये बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल ले लूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 लाख मॉलिक्यूल में ले लूँ, तो उन 10 लाख मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल वो आयोनाइज होगा। वो जो मैं कह रहा था कि पूरा कमरा है वो, और अगर वो गंदम से भरा है, के दानों से भरा है, उससे एक दाना लेके जाना कोई फीलिंग हमें नहीं होती कमी की। इसी तरह अगर 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल हो और उसमें एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाए तो इट इज़ नथिंग, आई थिंक। इसको ज़रा अब आप देख ले, ये हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस दोनों मिल के ये इनके कंसंट्रेशन है 10 raised to the power minus 14। अब अगर हम ये जो 10 raised to the power minus 14 है और ये दो के लिए है, यानी हाइड्रोजन आयंस भी है और OH आयंस भी है, क्योंकि ये तो Kw है ना, Kw is equal to 1.0 into 10 raised to the power minus 14। सो ये जो प्रोडक्ट आया है, इट is the product of hydrogen ions concentration and OH ions concentration, और वो देखें 1:1 में है। तो मैथ्स में तो ये भी हम लिख सकते हैं ना कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन अगर 1 हो और OH आयंस कंसंट्रेशन भी 1 हो, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन 1:1। तो अगर मैं दोनों को देखा, ये Kw की जगह अगर मैं अब इस तरह लिख दूं, दोनों में हाइड्रोजन आयंस लिख दूं, यानी इक्वल है, OH के बजाय मैं यहाँ फिर H पॉजिटिव लिख दूं, इज इक्वल टू 10 raised to the power, अगर ये ना भी लिखूँ 10 raised to the power minus 14 लिख दूं। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन स्क्वायर, ये 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये बेसिस है, और ये जब मल्टीप्लाई होते हैं, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव, प्रोडक्ट 2 है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 14। अब अगर मुझे एक हाइड्रोजन यानी एक की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैथमेटिकली ये है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं और इसका भी स्क्वायर रूट ले लूं, तो रूट या स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली H विल लेफ्ट। ये जब ख़त्म होगा तो इससे H, और यहाँ से जब ये ख़त्म होगा तो ये बन जाएगा 10 raised to the power minus 7। इसमें अब वो जो एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ था, और मैंने आपको कहा कि उसमें हाइड्रोजन आयंस 10 raised to the power minus 7 होंगे,
इस 10 रेज टू द पावर -7 को हम 1 मिलियंथ कहते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख में से अगर एक हाइड्रोजन आयन मौजूद हो, 10 लाख वाटर के मॉलिक्यूल्स है और इसमें ओनली 1 हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट, बहुत कम मिकदार है। अगर इसी तरह मैं दोनों को हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन, और ये मैं इस तरह लिखूं OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, इनको मैं 2 दफा ले लूं और फिर मैं लिखूं 10 रेज टू द पावर -14, इससे भी आ सकता है। या ये OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन का मैं स्क्वायर ले लूं, 2 है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -14। फिर OH सिर्फ मालूम करना चाहता हूं, स्क्वायर रूट लेता हूं इस तरह, तो ये तो हो जाएगा OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7। तो अब एक हमारे पास 10 रेज टू द पावर -7 आया और दूसरा भी हमारे पास 10 रेज टू द पावर -7 आया। अब अगर मैं दोनों एक साथ लिख दूं, यानी दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखेंगे कि इससे यही फिर वापस आएगा, यानी हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज 10 रेज टू द पावर -7 एंड OH आयंस कंसंट्रेशन इज आल्सो इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7। तो इससे फिर आपके पास 10 रेज टू द पावर -14 आएगा। तो ये हमने जानना है कि वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इसमें करंट चूंकि बहुत कम पास होता है और इतना कम है कि अब मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए ये कहा कि अगर 10 लाख मॉलिक्यूल है तो उसमें जाके कोई एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, यानी एक 10 रेज टू द पावर -7 मीन्स 1 मिलियंथ। तो 1 मिलियंथ आप देखें कि 10 लाख में से एक, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए चूँकि ये किसी और वजह से नहीं हो रहा बल्कि वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये आयोनाइज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।